देवादिदेव 1008 बीनावाड़ा के श्री शांतिनाथ भगवान के देवादिदेव 1008 बीनावाड़ा के बड़े बाबा की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की भव्यात्माओं, अपने जीवन में जो भी समय आते हैं पुराना कुछ भी नहीं आता। जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। और आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य में जो पर्याय उत्पन्न होती हैं सब नई नई होती हैं। वही की वही पर्याय फिर पुनः एक बार छूट गई तो दोबारा नहीं मिलती। देखने में आता है कि वही का वही आ गया, नाम तो वही हो सकता है लेकिन काल वही नहीं होता। एक सोमवार निकल गया तो वो सोमवार नहीं आता। वो सोमवार तो नाम है लेकिन वो दूसरा सोमवार है। एक माह निकल गया तो दूसरा माह है, वो माह तो कभी नहीं आता। ऐसे ही वर्ष भी निकलते चले जाते हैं, सब नए नए आते हैं। वृक्ष है, वृक्ष में पतझड़ होता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फिर पुनः नई कोपलें नए पत्ते आते रहते हैं। इस संसार का परिवर्तन निरंतर चलता रहता है। ये सब होते हुए भी आचार्य भगवान कहते हैं ये तो जीवन संबंधी बातें हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जिससे हमारा जीवन भी ऐसा जीवन बने कि प्रति समय उसमें नवीनता आती चली जाए। नहीं तो यह हमारा जीवन शून्यता को लेकर के रहता है। कहा है कि नयन नेता रहे तो न किंचित। अगर कोई नेता है और उसके पास नीति नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है। विनयेन शिष्या रहे तो न किंचित। शिष्य है और उसके पास अगर विनय नहीं है अपने गुरु के प्रति तो कुछ भी नहीं है, शून्य है। शीलेन लिंगी रहे तो न किंचित। अगर वह निर्ग्रंथ को मुद्रा को धारण करने वाला है लेकिन शील नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पिष्मेन साधु रहे तो न किंचित। साधु है और उनके पास पिषम भाव नहीं है, क्षमा भाव नहीं है तो रहे तो न कुछ भी नहीं। जीवेन देहेन देही रहे तो न किंचित। जीवेन जीव से रहित अगर यह देह है तो वह कुछ भी नहीं। इस शरीर में अगर जीव नहीं है, देही नहीं है, देह से रहित, देही तो चल जाता है लेकिन देही से रहित शरीर की कोई कीमत नहीं, वह मिट्टी हो जाती है। ऐसे ही इस मनुष्य जीवन पाकर के आचार्य भगवान कहते हैं सुकृतेन देही रहे तो न किंचित। यह आत्मा भी अगर पुण्य से रहित है तो वह कुछ भी नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। पुण्य से रहित आत्मा की
कोई कीमत नहीं होती, दर दर की ठोकरें वह खाता रहता है, दुर्गति का पात होता रहता है। एक इंद्री आदि पर्यायों में, नरक आदि पर्यायों में अनेक दुखों को उठाता रहता है, लेकिन जिस दिन से इसका जीवन पुण्य से भर जाता है, धर्म से युक्त हो जाता है, उस जीवन की कीमत हो जाती है। एक घर में ऐसी ही स्थिति बनी हुई थी। अज्ञानता का साम्राज्य परिवार पर छाया हुआ था। धर्म कर्म से सभी रहे थे, लेकिन घर में एक लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी जानते हैं आप लोग? हैं? ग्रह लक्ष्मी आ गई। कौन सी लक्ष्मी आ गई? लक्ष्मी तो उनके पास पहले थी, लेकिन ग्रह लक्ष्मी ऐसी आई, अच्छे गुण वाली आई, सदाचार जिसके अंदर भरा हुआ था, आज्ञाकारिणी थी और संतोषी धारण करने वाली थी, शास्त्रों की ज्ञाता थी, शीलवती थी और भी नम्रता आदि अनेक प्रकार के उसके पास गुण थे। धीरे धीरे उसने अपने स्वामी को धर्म मार्ग पर लगाया, फिर धीरे धीरे और भी जो घर में ज्येष्ठ आदि थे उनको लगाया। ऐसे करते करते धीरे धीरे सुधार तो उस परिवार में आने लगा। एक दिन एक मुनिराज के आहार उस परिवार में हो गए और मुनिराज आहार करके बाहर थोड़े समय के लिए बैठ गए और वह बहू भी बैठ गई वहीं पर, और महाराज से वह पूछने लगी कि महाराज इतनी सुबह सुबह आप कैसे? वहीं पर इतने में आहार होने के बाद ससुर भी आ गए थे उनके। वह भी खड़े होकर के महाराज की और उस बहू की वार्ता को सुनने लगे। महाराज ने पूछा कि बहू बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है? तो वह कहती है कि मेरी उम्र 10 वर्ष है। कितने वर्ष की बहू है? 10 वर्ष की है। तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो वह कहती है 5 वर्ष है। फिर पूछती है तुम्हारे ज्येष्ठ जो हैं उनकी उम्र कितनी है? तो 3 वर्ष है। और सासू की उम्र कितनी है? तो कहते अभी तो पल्ला में झूल रहे हैं। कहाँ झूल रहे हैं? पल्ला में। कौन? सासू माँ पल्ला में झूल रही हैं। वो भी सुन रही थी। सबके दिमाग खराब हो गए कि कहाँ से कैसी बहू हमारे घर में आ गई। और कहा कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? तो कहते अभी जन्म ही नहीं हुआ उनका। ऐसी जब बातें महाराज से हो गई और महाराज अच्छी तरह से उनको आशीर्वाद दे करके चले गए। तो ससुर जी सासू जी सब उसके ऊपर टूट पड़ी कि तूने तो मेरी नाक कटवा दी। कैसी कैसी बातें कर रही है। और एक प्रश्न और पूछ गए थे महाराज, ध्यान आ गया कि सब ताजा खाते हैं कि बासा खाते हैं? उसने कह दिया ये सब बासा खाते हैं। और पूछ लिया कि घर में तुम्हारे कितना धन है? सो कह दिया कि हमारे घर में तो मात्र 11,000 रुपये हैं। ये सब बातें करके चले गए और घर में
लड़ाई झगड़ा होने लगा, सभी उसको ताने देने लगे। वह कहती है, हमने जो चर्चा की है महाराज से वह बहुत ठीक की है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अगर समझना है तो महाराज के पास ही चलो। और महाराज के पास सब गए और कहा कि इस प्रकार की बातें क्या हुई, क्यों हुई। तो महाराज कहते हैं, सुनो, इस तुम्हारी जो बेटी है, बहू है, यह बहू बहुत ही विद्वान है, बहुत ही गुणवान है। सब कहते हैं कैसी गुणवान है, इसने तो सब गुण। सुनो, इसने पहला प्रश्न किया था कि महाराज सुबह सुबह कैसे, जबकि 11 बज गए थे, 12 बज गए थे, और यह कहती है सुबह सुबह कैसे। तो इसका हमसे प्रश्न पूछने का यही उद्देश्य था कि महाराज इतने जल्दी छोटी सी उम्र में आपने दीक्षा क्यों धारण कर ली। तो महाराज ने जो उत्तर दिया था कि कोई समय का भरोसा, समय का पता नहीं। दूसरा प्रश्न किया था कि इसकी उम्र कितनी है, जबकि यह तो 20 वर्ष के लगभग उम्र इसकी 25 की हो गई है और अपने आप को यह 10 वर्ष की बता रही है। तो इसने 10 वर्ष से धर्म करना प्रारंभ किया है। 10 वर्ष से इसके जीवन में धर्म आया है। वास्तव में जिस दिन से इस मनुष्य के जीवन में धर्म आता है, उसी दिन से उसका जीवन नवजीवन कहलाता है। बाकी तो अभी जन्म हुआ ही नहीं। ऐसे ही सबका बता दिया कि इन्होंने इतने वर्ष से धर्म करना प्रारंभ किया, इतने वर्ष से। और जो सासू माँ है अभी पल्ला में झूल रही है, यानी अभी वह संशय के पलना में झूल रही हैं, वे निर्णय नहीं ले पा रही हैं कि ये धर्म है कि ये धर्म है, ये सही है कि ये क्या है। अभी इनकी तो डगमग नैया है, ऐसे झूला में झूल रही हैं। और ससुर जी ने तो अभी धर्म के मार्ग पर कदम ही नहीं रखा, और सब ताज़ा खाते हैं, बासा खाते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो वह कह रही है कि ये सभी अपने पूर्व में जो पुण्य किया है उस पुण्य को खा रहे हैं। ये सब क्या है? बासा खाना है। आप सब लोग ताज़ा खाते हैं कि बासा? सब बासा खाने वाले हैं। पूर्व में जो पुण्य किया है आज उदय में आ रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है। अभी तो आप संचय करते चले जा रहे हैं, जब ये उदय में आएगा तो बासा ही आएगा, ताज़ा नहीं। ताज़ा तो आप करते चले जा। और घर में संपदा कितनी है? तो कहते हैं 11,000 की संपदा है। अभी तक इन लोगों ने सबने मिल करके मात्र 11,000 रुपये का दान किया है, वही इनकी संपदा है। बाकी तो सब छूटने वाली है। आप लोग समझ गए होंगे पूरे जीवन का सार, है ना। आचार्य भगवान कहते हैं कि तन मिला है तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी बढ़कर तुम में हो दिव्य प्रकाश। ये तन मिला है, किसके लिए मिला है? तो तप करने के लिए मिला है। तप करते यौवन गया, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए ना जान। जिसका यह यौवन तप करते हुए चला गया, और द्रव्य यानी धन जो है वह मुनि आदि ऐसे पात्रों में दान में चला गया, और जिसका अंत जो है ना सन्यास में निकल गया, यानी समाधि मरण के साथ हो गया। उसके तीनों चीज़ें जाती नहीं, बल्कि एक दिव्य दिव्य और उनको चीज़ें जाकर के प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए डरो मत, अच्छी तरह से अपने जीवन में
तप के लिए कमर कस लो। महाराज ऐसी ठंडी पड़ रही है, बहुत तेज ठंड है। क्या आपको पता है कि ऐसी तेज ठंड तो यहाँ नहीं पड़ती जैसी तेज ठंड नरकों में पड़ती है। एक कथा आती है, बहुत जल्दी सुना करके समाप्त कर देंगे क्योंकि समय अब है नहीं। हाँ हाँ समय अब है नहीं, थोड़ा सा समय बचा हुआ है। एक कथा आती है कि दोनों मित्र थे और दोनों मित्रों ने अध्ययन किया। एक ने चोर शास्त्र पढ़ा और एक ने राजशास्त्र पढ़ा। एक जाकर के कोतवाल बना और दूसरा कहता है, दोनों ने इस प्रकार से संकल्प ले लिया कि तुम जहाँ कोतवाल होगे वहीं मैं चोरी आके करूँगा, तुम मुझे पकड़ करके बताना। और ऐसा ही हुआ, जो है जहाँ का कोतवाल हुआ और वहाँ चोरियाँ निरंतर होने लगी, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आ रहा। पूरा का पूरा नगर छान मारा, आखिर चोर ऐसा कौन सा चोर है, कैसे छिपा हुआ है, पकड़ नहीं पाए। राजा ने घोषणा कर दी कि अगर 7 दिन के अंदर वह चोर नहीं पकड़ा गया तो कोतवाल साहब आपको सूली पर चढ़ाया जाएगा। बहुत हो गई है नाक में दम, अभी तक आपने चोर नहीं। आखिर बहुत प्रयास किया और चोर तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन मंदिर के बाहर एक बहुत बुरी दशा में कोड़ी जैसा कुरूप सा रूप बनाए हुए विकलांग सा बना हुआ एक व्यक्ति बैठा था और उसी पर कोतवाल ने हाथ पटक दिया, चल तू ही चोर होगा। और पकड़ करके ले गए और उसकी इतनी पिटाई की, लेकिन वह कहता है मैं चोर नहीं हूँ। ऐसे ऐसे दुख दिए गए कि ऐसी ठंडी में भी जो ठंडा पानी होता है, फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी, वह भी ऊपर डाला गया, लेकिन वह कहता है मैं चोर नहीं हूँ।